आखिरकार दिल्ली वासियों को न्याय कब मिलेगा? दिल्ली वासियों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर विश्वास जताया है, उनको भारी बहुमत से सरकार में लाने का कामकाज किया है, अब उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं छलावा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि तमाम जो लोग हैं दिल्ली वासी हैं वो सड़कों पर उतरने की तैयारियां कर रहे हैं। कोई स्कूल में बढ़ती फीस को लेकर के, तो कोई बिजली कट के परेशानी को लेकर के, तो कोई साफ पानी न मिलने को लेकर के। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के ही कांग्रेस पार्टी के तेज तर्क प्रवक्ताओं में से एक जो है अरुण मलिक जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब। क्या लग रहा है रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री है वो छलावा तो नहीं करिए दिल्ली वासियों को लेकर के, क्योंकि दिल्ली वासी अब तैयार बैठे हैं प्रदर्शन करने के लिए? आपको आज पता लगा कि वो छलावा कर रही है? 3 महीने से छलावा ही तो कर रही हैं। अभी तो गर्मियों की शुरुआत हुई है, गर्मियों की शुरुआत हुई है, पानी से लोग अभी तरस रहे हैं। पानी नहीं आ रहा, लोगों के मोहल्लों में पानी नहीं आ रहा। वो तो कह रहे जो तमाम जो आरोप है वो गलत आरोप है। मैं साफ पानी दे रही हूँ, बिजली दे रही हूँ, स्कूलों में व्यवस्था बेहतरीन कर रही हूँ। अरे उनका कहने का क्या, वो तो सब कुछ दे रही है। हकीकत कुछ हो रहा है। ग्राउंड पे जाइए ना आप, मोहल्लों में जाइए, गली कूचों में जाइए, लोगों को पानी नहीं आ रहा। अभी तो गर्मियों की शुरुआत है, वही टैंकर माफिया शुरू हो गया। फिर टैंकर से लोगों को पानी मिल रहा, पानी तो मिल ही नहीं रहा लोगों को। तो जाइए, पिछली जो 2 सरकारें, चाहे वो शीला दीक्षित का हो या फिर अरविंद केजरीवाल साहब का हो, इन दोनों से बेहतरीन कामकाज वो कर रही है सिर्फ 3 महीने में। क्यों झूठ बोलती है? ये भी देश की जो दिल्ली की जनता है, 2 करोड़ से ज़्यादा जनता दिल्ली की है ना, वो जानते कि शीला दीक्षित के उस वक्त में हमें क्या मिला। किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, ना पानी की ना बिजली की। 24 घंटे बिजली रहती थी। सुन ले, जब बीच में बोलो मत। हाँ, 24 घंटे बिजली रहती थी, पानी मिलता था, वो कुछ सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल में चलती थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, लोगों को परेशानी शुरू हो गई। उसके ज़्यादा अब ये सरकार आई है, 3 महीने से लोग परेशान हो गए। दिल्ली की जनता पूरी तरह से परेशान है इस भारतीय जनता पार्टी। परेशानी दिख रहा है लेकिन कामकाज नहीं दिख रहा दिल्ली में। कोई होते दिखे ना, क्या काम किया बताइए, क्या काम किया मुझे बताओ। अरे वो तो लगातार कह रहे जो नए जो सड़कें मैं बना रही हूँ, जो सड़कें टूटी हुई उसको बेहतरीन कर रही हूँ, स्कूल में व्यवस्थाएं बेहतरीन कर, वो तो आपको नहीं दिख रहा। एक भी सड़क दिखा दो जहाँ बना रहे हो, दिखा दो। वो इंजन चल रहा हो, सड़क बना रहा हो, वीडियो दिखाओ मुझे। आप पत्रकार हो, दिल्ली के लोगों को बताओ कि वहाँ बताओ ना कहाँ सड़क बन रही है, कौन से एरिया में बन रही है, कौन से मोहल्ले में बन रही है। अरे जो शीला दीक्षित जितनी सड़कें बना गई, जो पुल बना गई, उसके बाद आज तक ना अरविंद केजरीवाल ने ना भारतीय जनता पार्टी ने एक सड़क दिल्ली की नहीं बनाई। ना गली में, ना मोहल्लों में, ना कूचों में, ना गाँव में, कहीं नहीं बनाई सड़क। और एक प्रधानमंत्री वही तो झूठ बोलते थे, हर MP को एक गाँव दे दो। रेखा गुप्ता जी कह रही है डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, एकदम डबल तरीके से कामकाज होगा। आपको पता ही नहीं, अब तो ट्रिपल इंजन हो गई है। वो तो कह रहे ट्रिपल इंजन सरकार हो गई है। और भाई ट्रिपल इंजन सरकार है और बुलेट ट्रेन आज तक नहीं है। सरकार ट्रिपल इंजन की है, लोग मर रहे हैं इंजन को, रेलवे के नीचे मर रहे हैं। जो वो सिर्फ 3 महीने में ही पद छोड़ दे रेखा गुप्ता। अरे छोड़ देना चाहिए अपने आप, काम उनको पता है, उनको काम वो नहीं चला सकती दिल्ली सरकार। उनको सरकार चलाना नहीं आता। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ अफवाह फैला सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, लोगों को लॉलीपॉप की तरह सपने दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख 50 दिन दे दो, कहा था ना। आज कितने साल हो गए, 50 दिन को भूल गए लोग हैं। जो सरकार 2000 का नोट नहीं चला सकती, वो सरकार क्या चलाएंगी? आप लोग भी बार बार रेखा गुप्ता को 2500 वाला मामला हो या फिर गैस सिलेंडर का मामला हो या फिर गंगा साफ सफाई का मामला हो या दिल्ली का विकास का मामला, इन तमाम मामलों पर तो आप लोग भी घेरते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब से इन्होंने घोषणा की थी कि मैं 2500 रुपये दूंगी, गैस सिलेंडर दूंगी, ना तो ये गैस सिलेंडर पे बात करती हैं, ना 2500 पे बात करती हैं। 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा भी दिए। पूछो ना इनसे जाके, मुख्यमंत्री से पूछो कि आपने तो कहा था 2500 रुपये दूंगी, सिलेंडर दूंगा, आप उस पर बात क्यों नहीं करती? चुनाव से पहले लोगों को क्यों झूठ बोला? तो अब लोग कह रहे 2500 भी दो, सिलेंडर भी दो। महिलाएं परेशान हैं, महंगाई पे बात नहीं करती, बेरोजगारी पे बात नहीं करती, किस चीज़ पर बात करें? सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरी सवाल ये है, आप लगातार जो कैश कांड हुआ था यशवंत वर्मा साहब का, उस पर आप सवाल पूछने का कामकाज कर रहे थे। लगातार गृह मंत्रालय से हो या फिर दिल्ली पुलिस, आप सवाल पूछते हैं, लेकिन छानबीन आखिरकार कहां तक पहुंची, क्या हुआ इन मामलों को लेकर के? कुछ पारदर्शिता नहीं दिख रही है। देखिए ऐसा है, इस सरकार के रहते कोई पारदर्शिता आपको नहीं मिलेगी। सरकार जो तथ्य है उनको छुपाने का काम करती है। कांग्रेस में यही तो थे लोग, क्यों आज लाइक करते हैं कांग्रेस को, क्यों राहुल गांधी को याद करते हैं, क्यों राजीव जी को याद करते हैं, क्यों इंदिरा जी को, क्यों नेहरू जी को, क्यों आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, इनको क्यों याद करते हैं लोग? पुराने लोगों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि जो वो कहते थे ना, तो लोग उन पर विश्वास करते हैं। आप लोग न्यायपालिका पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? न्यायपालिका पे है, कौन करे न्यायपालिका पे? तो फिर जो जज साहब वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं ना, जो मेरा पैसा था ही नहीं। अरे सुन लीजिए ना, ये तो देखिए
मैं न्याय प्रणाली में ना तो कोई आधिकारिक तौर पे हूँ ना कुछ है, ना मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन मेरा सवाल आज भी यही है कि इतनी बड़ी करेंसी एक जज साहब के घर में कैसे आई, जबकि जज साहब के घर में पुलिस का पहरा है, कैसे आए और जले कैसे? आज वो सवाल है, पूरा देश उसी सवाल पे अटका हुआ है कि करेंसी इतनी बड़ी आई कैसे, जली कैसे, कैसे जली? बहुत बड़ा गुनाह है। और बंदूकधारी होते हुए एक दिल्ली के हाई कोर्ट के जज के घर बंदूकधारी होते, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उस रोड पे, तो कौन आया, कौन रख गया, किसने जलाया, ये पहेली आज भी है और इस सरकार के रहते हुए ये पहेली नहीं सुलझेगी। लेकिन सुलझाने का कामकाज दिल्ली पुलिस कर रही है, तमाम जो छानबीन कर रहे हैं अधिकारी तो कर रहे हैं। सर मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, आप दिल्ली पुलिस पे प्रेशर हटा लो। 3 माननीय जज भी कर रहे हैं, राज्यों के 3 मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं, विश्वास है वो जो निकालेंगे तथ्य सही निकालेंगे। लेकिन पुलिस पे प्रेशर हटा दो, आज पुलिस आज पकड़ लेगी। प्रेशर कौन बना? सरकार ही करेगी और कौन करेगी? सरकार क्यों कृषि भ्रष्टाचार को बचाने जानते क्यों नहीं करे? अगर ये सरकार होती कोई दूसरी तो ये कितना हो हल्ला करते, सड़कों पे नाचते। ये अगर कांग्रेस के राज में किसी ने किया होता ना तो भारतीय जनता पार्टी के सड़कों में कूदते, बोलते। तो ये आज क्यों है, क्या वजह, खामोश क्यों है, चुप क्यों है? मोदी जी भी चुप है। तमाम वकील कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति हो जाती है। देखिए, एक ये नियुक्ति का ये मामला अलग, न्याय प्रणाली का मामला, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मेरा सवाल यही है कि एक जज के घर में किसका षड्यंत्र है, कौन रहस्य को जानता है, कौन सच्चाई को जानता है कि पैसा भी आ गया, बंदूकधारी के सामने आया या बंदूकधारी के बाद में आया, और कैसे आया और कैसे जला, जलाने वाला कौन है, ये तो रहस्य बना रहेगा। और सरकार के रहते ये रहस्य बाहर नहीं आएगा। वर्मा साहब तो वो तो बार बार कह रहे हैं मुझे फंसाया जा रहा है, ये पैसा मेरा है नहीं, मुझ पर जो है गलत तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है। तो ये काम फिर इसका मतलब सरकार ने किया है ना। अगर वो जज साहब का ये बयान आ रहा है तो ये कोई सरकार की कोई नीति जानते होगे ना, ये तो षड्यंत्र यही जान सकती है, क्योंकि ये रहस्य बड़े वो लेते हैं, इशू लेते हैं, बड़े बड़े वो बातें करते हैं। लेकिन ये क्या वजह है कि एक दिल्ली राजधानी में एक जज के घर में इस तरह का षड्यंत्र किया गया, इतना बड़ा और इतना गंभीर और इतना बारीकी से षड्यंत्र किया गया और उसका पर्दाफाश ना हो। लेकिन मलिक जी, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, करोड़ों रुपए का मामला आ जाता है, देश की करेंसी की बात आ जाती है, उसके बावजूद भी गृह मंत्री जी जिनके अंदर दिल्ली पुलिस आती है, तमाम जो कहीं ना कहीं प्रशासन आता है, उसके बावजूद भी वो कुछ इस पर बोल नहीं रहे, बोलने से कहीं ना कहीं बच रहे। इसको फिर कैसे देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पहले भी कहा था, उस दिन भी कहा था, आज पुलिस पे प्रेशर हटा दो, पुलिस कल तक पकड़ लेगी। मेरा चैलेंज है, दिल्ली पुलिस पे प्रेशर हटा दीजिए। आज कमिश्नर साहब को बोलिए, सरकार बोल दे कि कमिश्नर साहब आपको फ्री हैंड है, तो देखना कल तक पुलिस पकड़ लेगी। असली गुनहगार को पकड़ लेगी। दिल्ली पुलिस सक्षम है, लेकिन ये प्रेशर में है। मोदी जी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रेशर हटाइए, पुलिस कल पकड़ लेगी।